मोहतरम नईम फखर साहब, बहुत शुक्रिया। जब फिर आपने ताज़ा मौजू जो चल रहा है इस पे बात करने को हुक्म दिया है, तो बात यह है कि एक तो हम लोग इतने बड़े दानिश्वर नहीं हैं, लेकिन ये आपकी नवाजिश है कि आप इस काबिल समझते हैं कि गपशप का जो माहौल है वो बनाते हैं और उसको आप रिकॉर्डिंग करके तो दोस्त बाप तक पहुंचाते हैं कि आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है हम जैसे निकम्मा। जो आपने ये बात की जो पेशावर में हुआ है, जो वाकया हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है। और इस वाक़े ने ये साबित किया कि ये नमक हराम कौम है। ये वो तालिबान, वो जनरल कौंसल जनरल हैं जिनको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोगों ने किया है और चाइना ने अब किया है जाके। और ये जेहन में रखनी चाहिए कि अफगानी एक ऐसी कौम है और अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है। जब पाकिस्तान नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे वजूद पे आया था, तो सबसे आखिर में जाके इसने कहीं जाके पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। इसने हर लिहाज से पाकिस्तान की मुखालफत की। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इतनी ज़्यादा खिदमत पाकिस्तान ने इन लोगों की है। इवन के जब ये हुकूमत बनी है, ये नंबर भी पाकिस्तान के इस्तेमाल कर रहे थे। 0092 ही चलता था, इस्लामाबाद का नंबर था लैंडलाइन के, वहाँ पे ये पाकिस्तान का नंबर इस्तेमाल करते थे। और ये चूंकि वज़ीर आज़म साहब का बड़ा रुझान है, सियासी इख्तलाफात की वजह से आप ये कह लें कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सॉरी, वज़ीर आला जो बनाया है वो उसकी चूंकि ज़ुबान दराज है और वो बदतमीज़ है हर लिहाज से। जिस तरह पंजाब में एक खामोश वज़ीर आला था, वो अपने लिहाज से पंजाब में तबाही मचा के चला गया। तो ये वहाँ पे इंतशार की जो तबाही मचानी, जो ये एटम बम इन्होंने जो टाइम बम नस्ब कर दिया ना वज़ीर आला गंडापुर की शक्ल में, तो उसका ये रिजल्ट है। ये जो वो बैठे हुए हैं वज़ीर आला को होते हुए, ये दोनों बैठे हुए हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मतलब दलील दे रहे हैं जी, हम वो सिक्की जो है ना उसको पसंद नहीं करते। और भाई जिस सोफे पे बैठे हो, ये भी कुफार की मशीनों की इजादों से वो कपड़ा बना है और वो सोफा बना है, जिनसे तुम बातें करते हो, जिस गाड़ी में सफर करते हो, जिनका तुम खाते हो, जिनका तुम पीते हो। तो इस लिहाज से हम इनकी तो मैं नहीं समझता कि एक मकबूल वजह है। मेरा तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा का फौरी तौर पे ऐसे बंदे को निकाल दिया जाए। और ये मिसालें दुनिया में मौजूद है कि जो किसी के तराने का एहतराम नहीं करता, कौमी तराने का, तो वह उन जो सरकारी एहलकार थे उनको निकाला गया, सफारती एहलकारों को। इनको फिलफौर निकाल दिया जाए और ये तंबी की जाए मोहतरम गंडापुर साहब से कि अपनी डोमीन में रहे। आप वज़ीर आला सरहद है, आपको खिदमत करनी चाहिए। तीसरी हुकूमत है और देख लें बद डाली है वहाँ, दूसरे सूबों से ज़्यादा बद डाली है। पढ़े लिखों की हुकूमत रही है, तो ये उस तरफ तवज्जो दें, इनको मुंह लगाना छोड़ दें। ये तो इनकी डोमीन ही नहीं है, बल तो उनके साथ ये करना। लेकिन चूंकि ये एक जिद और अपना माहौल बना हुआ है और उसमें बहुत सारे वामिल शामिल हैं, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं, मैं अगर किसको पसंद करता हूँ या नहीं करता, लेकिन ये बात है कि वो एक पॉपुलर लीडर है उनका गंडापुर का, जो इन्होंने जिसको इन्होंने कैद कर रखा है। और ये सियासी कैद है। ये जितने मुकदमों की जो सेंचुरी है ना, ये सियासी ये एक मजाक बना के रखा हुआ है। तो इनकी राय से मैं पूरा मतलब तारिक साहब की तो राय यही है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। मैं पूरा इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये कि ये जुल्म है। तो अब ये तारिक साहब ही बताएंगे कि ये क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं कि जो मुल्क में इंतशार की, क्या फिर जो इंतशार के रास्ते पे चल पड़ा है, तरीके इंसाफ के बहुत सारे लीडरों की भी नाअहली शामिल है और बहुत सारे इदारों की भी शामिल है। उस वजह से पाकिस्तान और इससे ओवरसीज बड़े परेशान है। जी तारिक साहब, आप क्या सोचते हैं? जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब। अभी ये महमूद साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, तो इस पे तकरीबन कोई 60-70% ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हुकूमती बयान दिया जा रहा है। देखें, ऐसा नहीं है। मुल्क के अंदर इंतशार है और उसके अंदर सारे लोगों का हिस्सा है, और ज़्यादा तो हुकूमत के लोग हैं, जो पार्टी हैं उनके लोग हैं, और जो एक बड़ी पार्टी है उसकी कोई हैसियत नहीं है वहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत बात है कि जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, आप उसको उसका हक नहीं दे रहे। आपने उनको अंदर किया हुआ है, आप उनके लोगों को उठा लेते हैं। बताइए, ये किस मौजे माशरे में होता है कि आधी रात को
वेगो डाले आए और लोगों को उठाकर ले जाएं। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। आप मुझे ये समझा दें तो मैं उसी दिन आपका मुअक्किद हो जाऊंगा कि जी ये बिल्कुल जायज़ बात है, रात को आते हैं चादर और चारदीवारी का तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर वो आपने एक बड़ी पार्टी के लीडर को, आखिर सारी दुनिया को पता है, ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि जो इंतखाबात हुए हैं वो शफाफ नहीं थे। उसके बाद ये बातें साबित हो गई कि 47 और 45 का क्या चक्कर है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग क्या अंधे हैं जो ये देखते नहीं है कि क्या सच है और क्या सही है। आप इस बात को छोड़ देंगे आप किस पार्टी से, हम ओवरसीज किसी पार्टी से नहीं है। हमें तो एक जनरल व्यू होता है कि कौन सही है और कौन गलत है इस वक्त। फिलहाल तो जो काला है वो काला नजर आ रहा है, जो गोरा है वो गोरा नजर आ रहा है। हाँ, अगर आप गोरे को कहीं नहीं आ रही है तो काला ही है, तो इस तरह से देखो, उधर से शेड डाल के देखो तो वो और बात है। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बड़े हुए हैं, शेख मुजीबुर रहमान का है, अगरतला साजिश बनाई गई थी, उसके बाद वो जैसिन वालों का चक्कर था, लेकिन आखिर में क्या निकला आप मुझे बताइए। कोई ऐसी बात थी जिसकी आप कहें कि नहीं जी मुल्क अगर आप इनको नहीं पकड़ते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता था। मुल्क टुकड़े टुकड़े हुआ जब आपने उनको पकड़ लिया। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक अफगानी एम्बेसडर की बात है कि वो हमारे कौमी तराने पर खड़ा नहीं हुआ, ये वाकई अफसोसनाक बात है। लेकिन ठीक है, आप अगर अगर आपका तजर्बा हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे लोग भी हमारे ही तरानों पे नहीं उठते। पहले पाकिस्तानी सिनेमा हाउस में कौमी तराना बजाए जाते थे, आधे बैठे रहते थे, आधे खड़े रहते थे। उस टाइम तो किसी ने वहाँ बैठे हुओं को भी नहीं बोला कि खलो जा तू, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब इस बात को, जबकि इतने नाजुक हालात हैं मुल्क के, तो मेरा ख्याल है कि आपको ऐसी बातों पे थोड़ा सा हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा यानी कि उससे थोड़ा सा हौसले से काम लेना चाहिए और इस बात को थोड़ा सा किसी और तरीके से उनको समझा देना कि आप डेमार्च करें या कुछ और करें। आप किसी महज़ूब तरीके को बता दें, देखें जी हमारे मतलब ये बात थी, इससे हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी आप देख लें, हम लोग होटलों में जाते हैं, वहाँ बाइबल रखी होती है दराज के अंदर, यूरोप के कितने लोग हैं उनकी ऐसी इज्जत करते हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे कुरान की इज्जत करें। तो ये एक बड़ा अजीब सा मसला है, इसमें इसको हाइप नहीं बनानी चाहिए और इसको थोड़ा सा करके उसको छोड़ देना चाहिए। आखिर अफगानियों के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही बड़े ख़राब हैं या नाजुक हैं या जो भी हिस्ट्री में गुजरा है, तो हमें इसको बड़े तरीके से लेकर आगे चलना होगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। क्योंकि वो अगर आप इंडिया से भी ताल्लुकात ख़राब रखे हैं, अफगानिस्तान से भी रखे हैं, ईरान के साथ भी, तो फिर आप जाएंगे कहाँ? आप सारों से ताल्लुकात ख़राब करके ज़िंदा नहीं रह सकते या फिर आराम से नहीं रह सकते। लिहाजा आपको इंतहाई मसलहत से काम लेना होगा और जज्बात से काम लेना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, असल में जो बातें तारिक साहब ने की है, मैं थोड़ा सा इस पर भी तबसरा कर देता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है वो लीडर पॉपुलर है। मैंने उसका कहा है, हुकूमत का कोई बंदा नहीं कहता, क्योंकि मैं सियासी नहीं हूँ, मेरा ना इमरान खान से कोई ताल्लुक है ना मैं बहसीत पाकिस्तानी, मेरे लिए पाकिस्तान के सब लीडर एक जैसे ही हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा, ये आम बंदे नहीं थे, वो एक सफारती लोग थे, और वो वहाँ बैठे होते। एक आम बंदे की और एक दूसरे बंदे की गलती में फ़र्क होता है। और यहाँ तक वीगो डॉलर का इन्होंने तलक, इनको इनको ये शायद ये इनको ये याद नहीं कि हर दौर में होते रहे हैं। इनके जो खान साहब हैं प्यारे, उनके दौर में बड़े वीगो डॉलर आए हैं, बंदे उठाते रहे हैं, ये एजेंसी करती रही हैं जब बकौल लोगों के, मुझे नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये छोटी गलती नहीं है जो खान जनरल ने की है। उन्होंने जानबूझ के की है। हमें को तलकात की जरूरत नहीं है कि अपनी इज्जत और आबरू दाव पे लगा के तलकात बनाए, लानत भेजते हैं ऐसे तलकात पे। हम लोग उनकी मदद करें, हम लोगों ने उन्हें 40-50 साल से रखा हुआ है, हमारे मुल्क का मुआशरती तौर पे बड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने। और ये तारिक साहब भी जानते हैं, हीरोइन पाउडर और असला, ये जब जाओ लग रही है, इनको अंदर इस्लाम के नाम पे डाला है, और ये अभी तक वो जान ही नहीं छोड़ रहे हमारी। ये हमारे मुल्क के दुश्मन है। दुश्मन चाहे कोई भी बंदा ये सोचता है कि छोटे, हाँ इनकी एक बात से मैं पूरा ही एग्री हूँ। पहले मैंने बात की थी, खान साहब को छोड़ दे। ये अब अगर खान साहब गलत है तो ये गलतियां ना करें, है वो एक लीडर है, मुल्क में बिल्कुल सही इलेक्शन कराया जाए। और गंडापुर जैसी जितनी सियासी फसल है ना, चाहे वो नून लीग में है, राना सनाउल्लाह के चक्कर में है, तलाल चौधरी के चक्कर में है, या वो चांडी और जो इधर सिंध के हैं,
उनकी इन सबको काट दिया जाए, पाकिस्तान को बचाना चाहिए जी। ये बस मैं बस ठीक है जी, अब ज्यादा बहस करेंगे तो बहस बढ़ती चली जाएगी। मेरा ख्याल जी। उन्होंने अपना व्यू दे दिया, मैंने अपना व्यू दे दिया, मैं- बाकी सामीन पे हम सब डिपेंड ने करता है हम कि सब वो मुहब्बे क्या राय वतन है कायम करते ओवरसीज। हैं। ठीक है जी, बहरहाल हम ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, और कुछ भी हो, चाहे हमारा लाल पासपोर्ट हो, चाहे पीला पासपोर्ट हो, कुछ भी नीला हो जाए, पासपोर्ट हो, इट डजंट मैटर बिल्कुल भी। हम हैं हम पाकिस्तान। पाकिस्तानी, और पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी, अल्लाह